देखो बच्चों, क्लास 11 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 हमने 1 to 6 जो है पिछले टॉपिक में पढ़ाया था 1 to 6। अब बता रहे हैं बच्चों 6 to 14 तक, जितने लास्ट तक जो क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन बताएंगे 6 to 7 to 14, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ये फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब स्लोप पता करना है कौन सी लाइन का। वैसा लाइन है एक जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का किस डायरेक्शन बना रहा है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो वाई एक्सिस है, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है। यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री का बना रहा है। तो बताना है इस वाले लाइन का स्लोप क्या है ना। ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या है, देखो इस लाइन का स्लोप मतलब स्लोप क्या होता है, एम होता है। एम की वैल्यू क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। और थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो ये वाला एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल पता लग जाता है, काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा इसका, 30 डिग्री ही आएगा। बात भी, ये भी बात सही है। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसका 90 डिग्री है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर से 120 डिग्री हो गया। जब ये 120 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे, एम की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे। एम की वैल्यू क्या लिखते हैं पर टेन 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री और टेन 120 डिग्री क्या होता है, टेन 180 माइनस 60। तो क्या रहा इसका -10 60 डिग्री। और -10 60 डिग्री क्या होता है, तो -√3 होता है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, स्लोप की वैल्यू आ गया। एम की वैल्यू कितना रहा है, 1 -√3 आ रहा, स्लोप की वैल्यू हो गया बस। यही यही तो क्वेश्चन था। और क्या कह रहा है यहाँ पर, ये एंगल को ध्यान से देखते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। ये ट्रायंगल लॉ से तीनों का सम 180 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। ये सब 11th क्लास में बस इतना ही बताया, ऐसा नहीं कि पूरा हम डिटेल में बताएं। क्वेश्चन नंबर देख ले तो बच्चों, 8 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट। एक पॉइंट है एक्स कोमा -1, दूसरा पॉइंट है 2 कोमा 1, थर्ड पॉइंट क्या है 4 कोमा 5 आर कोलिनियर। मतलब अगर यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ बच्चों, एक पॉइंट गिवन है पी, इसकी वैल्यू क्या है एक्स कोमा -1, एक्स कोमा -1। एक पॉइंट है क्यू, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 कोमा 1 है, 2 कोमा 1 है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका सी, सी की वैल्यू क्या है 4,5 है। और पता करना है ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, शो करना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका एरिया 0 होगा, या फिर क्या होगा आसान तरीका, इसका स्लोप की वैल्यू सेम होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो स्लोप है बच्चों, यानी लिखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू की जो वैल्यू है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ लिखते हैं यहाँ पर, तो क्यू सी, क्यू सी यानी सीधे हमने क्यू सी, दोनों का स्लोप क्या है बच्चों, सेम है। स्लोप क्या होता है, एम होता है। एम मतलब क्या होता है, तो याद करो y2 माइनस y1 है अपॉन x2 माइनस x1 है, ये होता है स्लोप। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, पहले यहाँ शुरू करते हैं, तो y2 माइनस y1 लेंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा y2, y2 इसको लेते हैं, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर -1, 1 माइनस -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 मतलब 2 माइनस x, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 माइनस x इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, तो स्लोप ऑफ QC, QC मतलब क्या है यहाँ पर 5 माइनस 1, 5 माइनस कितना है बच्चों 1, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दोनों वैल्यू क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो सेम दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देख लो यहाँ पर ये सोल्यूशन क्या बताना है। -1 माइनस ये +2 हो गया बच्चों यहाँ पर, तो 2 अपॉन एक्स, और
इज इक्वल टू 4 मतलब 4/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहा यहाँ पर 4 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 8 कितना रहा 8 और माइनस 4x इक्वल टू 6, तो हम इसलिए -4x इक्वल टू 6 माइनस 8 मतलब कितना आ गया इसमें -2 लिख देते हैं, डायरेक्ट 6 माइनस 8 लिख देते हैं लोग। 6 माइनस 8 -2 तो -4x इक्वल टू -2 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। x की वैल्यू 1/2 ये आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये स्लोप के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया फॉर कंडीशन ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है स्लोप इक्वल होता है। एक मेथड और भी होता है बच्चों, लेकिन हम दो मेथड क्यों करें। फिर से एक मेथड और क्या क्या होता है, एक ऐसा कर दो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू, इसको हम 0 ले लेंगे, हाफ इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 काफी लंबा आप देखा गया, क्यों दिमाग लगाना इसको, है ना, छोड़ो इसको। ठीक है, तो दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले वाला बता दिया था हमने, और एक ये क्या है, तो ये है स्लोप वाला मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों, 9th में क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट 3 पॉइंट है, -2, -1, 4, 0, 3, और तीसरा पॉइंट क्या है, -3, 2 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम देखो यहाँ पर, पैरेललोग्राम के लिए हम इसका पहले फिगर बनाएंगे। तो ये हो गया पैरेललोग्राम बना दिया हमने, और इसको ABCD लिखेंगे, और ABCD बच्चों ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर से इधर उधर नहीं लिखना है। तो ये है -2, -1, ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, 4, 0 है यहाँ पर, 4, 0, और इसके बाद क्या है इसका 3, 3, ऑर्डर से इधर उधर नहीं लिखना है, इधर लिख देगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी हमारी नहीं। -3, 2 का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मानते हैं P, इसको Q, और ये पॉइंट हो गया R, और ये पॉइंट हो गया S। हमको प्रूफ करना है कि ये वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन जो है कौन सा लाइन, PS, ये किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। तो पैरेलल कब होता है बच्चों, जब स्लोप सेम होता है। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हम पहले कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ PQ, और इसके बाद स्लोप ऑफ SR, दोनों स्लोप अगर सेम है तो ये दोनों पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। और फिर ये इसके बाद स्लोप ऑफ QR और स्लोप ऑफ PS, ये दोनों का स्लोप सेम होगा, मतलब m की वैल्यू, तो अभी ये दोनों फिर पैरेलल हो जाएगा। जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम बना देगा। बेसिक लॉजिक तो यही है, और क्या करना क्या है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। अभी इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, m की वैल्यू क्या होता है, y2 y1 होता है, अपॉन क्या होता है इसका, x2 x1 होता है। तो देखो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो y2 y1, तो y2 क्या है इसका, y2 चलो इसको लेते हैं 4 से, तो 0 से शुरू करते हैं बच्चों, 0 -1 -1 अपॉन x2, इसी को लेंगे 4 लेंगे, तो 4 और माइनस क्या लिखे यहाँ पर -2, तो आंसर क्या रहा है इसका, +1 अपॉन 6, 1/6 आ गया इसका स्लोप की वैल्यू, किसका, PQ का। अब कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ SR। तो स्लोप ऑफ SR कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसको जगह बनाते हैं। स्लोप ऑफ SR, 4 स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ हम इस पर कैलकुलेट करते हैं SR, ये स्लोप ऑफ SR क्या रहा है, तो फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे y2 y1, स्लोप ऑफ SR मतलब ये इसको मान लेते हैं M2, इसको क्या मान लिया हमने M2। M2 की वैल्यू क्या है, तो इसको लिख देते हैं y2 y1, तो 3 -2 ये लिखेंगे, y2 इसको लिया हमने, तो 3 -2 ले लिया हमने, 3 -2, 3 तो 3 यानी +3 होगा, 3 तो क्या रहा इसका आंसर 1/6। तो ये क्या पता लग गया बच्चों, देख लो ध्यान से, यानी स्लोप, अब इसको मान लेते हैं M1, इसको क्या मान लिया हमने M1,
तो यानी इसका मतलब हो गया m1 इक्वल टू क्या आ रहा है, m2 के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, PQ जो वैल्यू लेंथ ये पैरेललोग्राम का साइड है अपोजिट टू SR, तो ये दोनों वैल्यू क्या है इसका, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं, ये PQ पैरेलल टू SR इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। सिमिलरली दूसरे पार्ट पर आते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट पर क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS M3 लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS, PS का स्लोप। तो डायरेक्ट क्यों ना लिखें भाई, क्यों बार बार क्यों मेहनत करना है, एक y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आएगा 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 2 माइनस माइनस 1 और अपॉन ये x y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1 तो माइनस 3 माइनस 3 और क्या लिखे यहाँ पर माइनस माइनस 2, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 अपॉन किससे क्या आ रहा बच्चों, तो माइनस 3 प्लस 1 है ना, माइनस 3 प्लस 1, तो यानी डायरेक्ट लिख दो इसको माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या रहा है इसका माइनस 1, मतलब आफ्टर ऑल क्या आ गया इसका माइनस 3, इसका स्लोप आ गया किसका, तो PS का। अब कैलकुलेट करते हैं PR का स्लोप, स्लोप ऑफ PR को हमने M4 मान लिया, M4 मतलब स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ QR इस बार कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, तो स्लोप ऑफ QR क्या आता है, तो फिर हम वही लिखते हैं y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 आ गया इसमें, डिवाइडेड बाय कितना रहा इसमें 3 अपॉन 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 3 माइनस 4 ठीक है, 3 माइनस 4 तो कितना आ रहा है बच्चों, ये माइनस ये 3 आ गया माइनस 1 तो माइनस 3, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया PS पैरेलल टू QR, ये दोनों साइड PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर QR, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख लो, PQRS इज पैरेललोग्राम, और क्या करना है, कहानी खत्म हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का विचार मिलाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेते हैं बच्चों, तो इसमें क्या लिखते हैं PQ पैरेलल टू SR, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस लाइन से पास कर रहा है, दोनों का बीच का एंगल बताना है, मतलब इसको पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर क्या कहता है 3 कोमा माइनस 1 से पास कर रहा है लाइन, एक 3 कोमा माइनस 1 कहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ से पास कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या क्या 3 कोमा माइनस 1 है, दूसरा पॉइंट क्या 4 कोमा माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2 मतलब एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू माइनस 2, तो चलो यहाँ से पास कर रहा है 4 कोमा माइनस 2, ये पास कर रहा है लाइन, दोनों पॉइंट ले लिया हमने, और यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है बच्चों, और ये लाइन जो पास कर रहा है तो बताना है इस लाइन का स्लोप क्या है, देखो एंगल की वैल्यू क्या है, ये ना फाइंड एंगल, ये एंगल पता करना है कि इसका एंगल क्या है, और एंगल हम किसमें मेजर करते हैं, एंगल तो देखो ये भी बना रहा है, लेकिन हम इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसके वाला एंगल, एक मिनट देखिए, ठीक है। देखो अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था लेकिन प्रॉब्लम सोल्व हो गया बच्चों, तो देखो ये दोनों पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है, तो स्लोप की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम, एम क्या होता है टेन थीटा, ठीक है ना, देखो ये थीटा, हमको क्या पता करना है थीटा की वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन है, एम क्या होता है तो y2 माइनस y1 होता है, तो y2 अगर हम इसको लेते हैं बच्चों, इसको लेते हैं x2 और y2, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा x1 और y1, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, तो एम की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम की वैल्यू लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ शुरू करते हैं माइनस 2 और माइनस ये 1 तो माइनस 1
और डिवाइडेड बाय x2 मतलब 4 और माइनस क्या लिखेंगे 3। तो देखो बस काम हो गया। ये क्या रहा बच्चों, m3 की जो वैल्यू है ये क्या है इसका माइनस माइनस 2 प्लस 1 है, माइनस 2 प्लस 1 है अपॉन क्या है 1 है। तो m की वैल्यू क्या है इसका -1 है। जब m -1 पता लग गया बच्चों तो m क्या होता है इसका tan थीटा होता है ना। tan थीटा होता है, बहुत बार पढ़ा है, ये लिखा हुआ है सामने। तो m की वैल्यू अगर tan थीटा है तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं यहाँ पर -1। -1 क्या होता है इसका tan थीटा की वैल्यू ये होता है tan π/4 मतलब π/4 होता है। लेकिन साइन किसका है ये निगेटिव का है, देखो साइन निगेटिव का है। अब इसको हमको दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना है तो मोर देन कितना लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो 90 डिग्री है यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं tan π-π/4 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्यों आ जाएगा ये तो -tan π/4 होता है। तो ये वैल्यू क्या बता रहा है tan थीटा की वैल्यू ये है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई 3 पाई पाई माइनस थीटा इक्वल टू ऐसे लिख दो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। और पाई माइनस π/4 क्या होता है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू 3 π/4 हो गया बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। बस कहानी खत्म हो गई, ये तुम्हारा एंगल पता लग गया, हो गया आंसर आ गया। और क्या करना है, ध्यान से सोल्यूशन करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 11 है। क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का जो स्लोप है इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब यहाँ पर दो लाइन की बात कर रहा है बच्चों, एक लाइन का स्लोप अगर यहाँ पर क्या है ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसे। चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो और ऊपर चलो, बस हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है ये इन ज्योमेट्रिकल प्लेन। तो देखो यार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने, ये यहाँ पर एक लाइन है, इसका स्लोप क्या मान लेते हैं m1 मान लेते हैं। और एक लाइन क्या है इसका m2, दो लाइन है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन का स्लोप क्या है m है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है इसका डबल है ना। ये डबल कह रहा है 2m है, ये 2m ये कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। इफ टेंजेंट और इफ एंगल बिटवीन द टू लाइन इज 1/3, दोनों का बीच का एंगल क्या है 1/3 है। तो बताना क्या है एम की वैल्यू क्या है, व्हाट इज स्लोप, बस यही पता करना है, बस देखो हो जाएगा। तो देखो दो लाइन का बीच का एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद करो क्या बताया हमने tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होता है एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला m2 माइनस m1। किसी को पहले ले लो किसी को बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। और m1 इंटू m2, लेकिन यहाँ पर क्या करना है मॉड का साइन लगा देना, फर्स्ट कंडीशन है। तो एक लाइन का स्लोप हमने m लिया है, दूसरे को क्या लिया है डबल इसका 2m लिया है। तो ऐसा करो इसको सीधा सीधा इसको हम फॉर्मूला पर अप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। दोनों का बीच का एंगल क्या है बच्चों 1/3 दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर 1/3, तो हम ऐसे इसको लिख देते हैं 1/3। 1/3 किसके इक्वल है, तो एक का यहाँ m2, किसी को m2 मान लो कोई दिक्कत नहीं, हमने इस बार क्या लिया m को पहले लिखा, उल्टा लेते हैं लेकिन निगेटिव आ जाए उसका सोल्यूशन समझ में आए। और m2 हमने इसको लिया बच्चों तो m1 इसको लेंगे, तो m2 इसको लिया 2m को, किसको m को इसको लिया हमने m2, तो ये लिया m1 तो 2m आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस m और इंटू 2m। m क्या है निगेटिव या पॉजिटिव नहीं पता, तो इसको मॉड का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है सोल्यूशन कर देना है बस। तो ये वैल्यू है 1/3 है, ये इक्वल टू क्या है बच्चों तो m है, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे तो वो 1 प्लस m² है। लेकिन यहाँ पर मॉड का साइन है, मॉड का साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे प्लस माइनस दोनों लिखेंगे बच्चों। तो प्लस माइनस अगर दोनों लिखते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा इसका m इक्वल टू m अपॉन क्या लिखेंगे इसको प्लस का लिखते हैं पहले 1/m² और इक्वल टू 1 लगा देते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/3।
1/3 लगाते हैं, 1/3। तो क्या रहा है इसमें 3m और इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो तो एम स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब देखो m की वैल्यू रियल है या नहीं है, ठीक है ना, रियल है या नहीं है। तो देखो यानी इसको दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m की वैल्यू क्या आएगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं बच्चों। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है बच्चों, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, 4ac। ये सही है ना, हाँ सही है। 4ac मतलब 3, 4ac 4ac, ठीक है, 1 ही आएगा। तो वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो इसका आंसर अब पता कर लो m की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू रियल आ रहा है तो हम इसको ऐसा करते हैं, रियल आ रहा है तो m की वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस बी मतलब माइनस माइनस 3। इसको अगर लिखेंगे माइनस का साइन आएगा पहले, फिर माइनस 3 माइनस बी आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होता है, तो बी स्क्वायर 9 हो गया यहाँ पर, 9 माइनस 4ac माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। तो m की वैल्यू क्या रहा है इसका, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस √5 अपॉन 2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, m की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, एक वैल्यू आ रहा है 2 प्लस √5 आ रहा है m की वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू क्या आ रहा है इसका, ये -3 माइनस √5, 3 माइनस √5 अपॉन 2, दो वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, m की वैल्यू हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, हमने कैलकुलेशन में देखो कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, m2 को 1 मान लिया है, तो ये मोड का साइन है, -1 आ रहा था, तो इसको हमने प्लस माइनस लगा दिया, पॉजिटिव लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। ये माइनस m आ तो रहा है यहाँ पर -m, लेकिन ये मोड का साइन है तो इसमें एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव लेते हैं। तो पहले हमने क्या लिया, पूरे वैल्यू को पॉजिटिव लिया, पूरे वैल्यू को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेने से क्या होगा, तो और एक बार निगेटिव लिया, ठीक है ना, तो चलो हम निगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस से लिखने का मेथड क्या है बच्चों, प्लस माइनस होता है, दोनों होता है, देखो प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो यहाँ पर माइनस का है, उससे कोई फर्क नहीं, सोल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले निगेटिव ले लिया, ठीक ना, निगेटिव मतलब क्या हो गया, इसमें पहला साइन हम ले गया केस फर्स्ट, एम की वैल्यू निगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पहला हम क्या लेते हैं, ये वाला साइन निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव को हटाते हैं तो ये साइन आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होते ही इसका आंसर ही आ गया। तो एम की पॉसिबल वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है ना। तो एक वैल्यू क्या है, ये एम है, तो दूसरा क्या है इसका 2m है, ठीक है ना, बात बात सही है। तो बहुत सारा एंगल बन रहा है, कोई बात नहीं, स्लोप आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो हम अपना मेथड देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे बस। ये तो हो गया पहला पार्ट। तो इसको देखो कैसे लिखते कैसे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, एम की वैल्यू अगर हम लेते हैं यहाँ पर, ये वाली वैल्यू लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू 2 प्लस √5 अपॉन 2, √5 अपॉन 2, तो एक स्लोप आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है 2m की वैल्यू, 2m की वैल्यू आ जाएगा इसका डबल, तो इसका डबल क्या आएगा 2 प्लस √5, इसका डबल आ गया, एक वैल्यू ये है तो दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, m की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी इसमें, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2m, 2m की वैल्यू क्या आएगा इसका, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 भी तो है, अपॉन 2 भी है, ठीक है ना, दूसरा अपॉन 2 भी है, तो यानी 3, दूसरी वैल्यू क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √5, ये वैल्यू आ गया। हमने एक सॉल्यूशन किससे किया, प्लस से निकालिया, माइनस से, अब एक सॉल्यूशन किससे करना है हमको, एक सॉल्यूशन और करना है बिल्कुल इसी तरीके से, क्या लिखेंगे इस बार, प्लस लेते हैं, तो माइनस एम लगा दिया हमने अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे इसका, ये -3 के बाद इस बार 1/3 लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर सोल्यूशन होगा, फिर आंसर आएगा, और क्या करना है, ठीक है। तो ये आगे का सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है।
ये दूसरा कौन सा है, 11th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में देख लो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ लाइन पासिंग थ्रू x, y एंड h, k, स्लोप ऑफ लाइन इज m सो दैट स्लोप ऑफ ये सो दैट, ये हमारा इक्वेशन प्रूफ करना है। तो यानी स्लोप क्या दिया हुआ है, लाइन पासिंग थ्रू x, y, मतलब एक लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो एक लाइन बनाओ, एक लाइन पास कर रहा है x, y से, x, y से, x1, y1 सॉरी x1, y1 से पास कर रहा है, पहले पॉइंट। दूसरा है h, k से, h, k, सेकंड पॉइंट। और इस लाइन का स्लोप क्या है, तो m है, देखो m है, तो हमको ये रिलेशन को प्रूफ कर देना है। तो ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। m का वैल्यू क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1, बहुत बार पढ़ा दिया हमने, अपॉन x2 माइनस x1, ये वैल्यू ऑफ m होता है। स्लोप की वैल्यू क्या होता है, ये स्लोप की वैल्यू है। जब ये स्लोप की वैल्यू है तो m ही रहेगा, यहाँ पर m तो m ही रहेगा। y2 किसी, अब इसमें से किसी को y2 मान लो और किसी को x2 बनवाओ, तो चलो इसको हम y2 लेते हैं, तो ये लिख देंगे k, तो माइनस y1 मतलब y1, यहाँ पर y1 लिखेंगे, अपॉन h माइनस x1, h माइनस x1, सही है। लेकिन हमको क्या लाना है, के पहले लाना है, ठीक है, आंसर आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या रहा इसमें, के माइनस y1 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू क्या है, m इंटू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से m इंटू h माइनस x1 है, बस यही बात को हमको प्रूव करना चाहिए, आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 13 में, if 3 point h, 0, a, b and 0, k lies on a line then prove that, ये हमको प्रूफ करना है। यानी इसका मतलब क्या है, एक h, k लिखते हैं यहाँ पर, h, 0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, a, b है, a, b, और तीसरा पॉइंट क्या है, तो 0, k, 3 पॉइंट दिया हुआ है, लाइज ऑन ए लाइन, मतलब तीनों पॉइंट पी क्यू आर एक लाइन पर लाइज कर रहा है। तो यानी लाइन पर लाइज कर रहा है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल क्लियर है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ, किसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ, ये लेते हैं पी क्यू, पी क्यू का स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ कौन सी लाइन है, तो क्यू आर के स्लोप इक्वल है बच्चों, बिल्कुल इक्वल है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू लिखो, तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो स्लोप है इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो स्लोप मीन सेम ऑफ क्यू आर, दोनों का स्लोप इक्वल है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है y2 माइनस y1 होता है, अपॉन x1 माइनस x1 होता है, ठीक है, x1 माइनस x1 होता है, ये बिल्कुल होता है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या जाएगा इसमें, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो b माइनस ए, इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, b माइनस, क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, तो b माइनस 0, अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, a माइनस एच, ए माइनस एच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ से लेते हैं, तो y2 मतलब k माइनस बी, के माइनस बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, ये दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, तो सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको आगे का सोल्यूशन करते हैं। अगर इससे नहीं आया तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए बी इजकल टू के माइनस बी, ठीक है, और इंटू ए माइनस ए, ये लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्योंकि ए बी यहाँ भी आएगा। प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, वन, वन एच बाई के प्रूफ करना है। तो यानी इसका मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये ऑर्डर तो सही लिखा है ना हमने, क्योंकि ए भी आना चाहिए था, हमने क्या लिखा है इसको, तो 0 माइनस ए, ठीक है, एच माइनस बी, y2 माइनस y1, ठीक है, 0 माइनस ए भी सही लिखा है। इसके बाद इधर क्या लिखा है बच्चों, तो b माइनस 0 लिखा है,
और ये माइनस एच लिखा है, ठीक है, ये भी सही लिखा है, जिससे दोनों स्लोप में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी तो मेथड है ही, ए बी यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू ए आ जाएगा, माइनस ए बी आ गया, और प्लस कितना आ गया इसका, प्लस के प्लस ए माइनस के एच आ गया, और क्या आ गया इसका माइनस ये बी एच प्लस बी एच प्लस बी एच। इसमें यही दिक्कत आ रही है क्या, तो ए बी कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए तो आंसर आ जाता, लेकिन ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। ये भी मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कि गलती कहाँ हो रही है, ये 3 पॉइंट पॉइंट को हमने उल्टा नहीं लिख दिया, एच कमा जीरो, ठीक है, और इसके बाद ये भी सही लिखा हुआ है, 0, 2 ये भी सही लिखा हुआ है, लाइज ऑन ए लाइन एच को एच अपॉन के अपॉन बी इक्वल टू 1 प्रूव करना है, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये बात बिल्कुल इक्वल होता है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा बच्चों, स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा इसमें बी माइनस जीरो एच क्या, ठीक है, बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस एच, ये सही लिखा है, ये क्या लिखा है के माइनस बी, ये भी सही लिखा है, अपॉन जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ये भी सही लिखा है, तो दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा है, देखो देखो ये वही तो सोच रहे हैं, ये माइनस ए भी आएगा बच्चों, ये हो जाता है मिस्टेक ज़्यादा पढ़ाने से, कभी कभार दिक्कत हो जाती है ना, तो माइनस क्या आएगा बच्चों, ए बी माइनस ए बी आ जाएगा, तो माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, अब काम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों, तो एच और ए बी को देखो ऊपर लिया हुआ है, एच के को नीचे लिया हुआ है ना, तो ए बी को ऊपर लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर, तो इसको पॉजिटिव ले आते हैं, इसको ही पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो निगेटिव है तो उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभार, है ना। तो के एच की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, तो के ए आएगा प्लस क्या आएगा इसमें बी एच आ गया, यहाँ पर क्या लाना है, वन लाना है, तो वन लाने के लिए हम के एच से डिवाइड करेंगे, तो वन इक्वल टू क्या जाएगा, के ए अपॉन प्लस बी एच, और अपॉन क्या आ गया, के एच आ गया, अब क्या करो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, के ए अपॉन के एच आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, बी एच अपॉन के एच आ गया, बी एच अपॉन के एच, तो देखो ये के से के कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया फाइनली, फाइनली आ गया कि ए अपॉन एच की जो वैल्यू है प्लस बी अपॉन के, और इक्वल टू बी अपॉन के, सॉरी बी अपॉन के इक्वल टू क्या है बच्चों, वन है, और ये प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन। इसको देखो दूसरा मेथड हम कंफ्यूज क्यों किए, क्योंकि मेरे दिमाग में दूसरा मेथड चल रहा था, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अप्लाई कर दिया स्लोप का, आंसर तो दोनों से आएगा, है ना, लेकिन इसलिए हम भी कंफ्यूज कर गए। तो कभी कभार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन दो मेथड सोल्व हो सकता है बच्चों, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, देखो बच्चों इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, क्या करना है, ये शॉर्टकट तरीका में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो ये 3 पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, तीनों पॉइंट को प्यार से लिख दो, एक दूसरा तरीका सिखाते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करो पहले, ये पहला पॉइंट लेते हैं, एच कोमा जीरो, एच और जीरो, दूसरा पॉइंट क्या है, ए बी है, तीसरा पॉइंट क्या है, जीरो के है तो जीरो के, लिख दिया तीनों पॉइंट, और यहाँ पे लगा दो वन वन, ये डिटर्मिनेंट का मेथड, और इसको लिख दो जीरो, क्योंकि ये कोलिनियर है, ये क्या बताएगा, एरिया बताएगा, और एक कोलिनियर है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जरा इसको मेथड को जब पहली बार आया तुम्हारे दिमाग में, तो इसको हम सोल्यूशन अच्छी तरह बता ही सकते हैं। ऐसे है तो 12th क्लास का, लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दी से सोल्व कर लेता है, अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते ही आंसर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाफ, ये आएगा प्लस, देखो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, और ये आएगा प्लस, तो पहले लिखते हैं एच, हाफ इंटू एच लिख दिया हमने, अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हटाते हैं, ठीक है,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी मल्टीप्लाइड बाई 1, ए बी ए 1 है बच्चों, तो एच को हटा दिया हमने, तो बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एच को के को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका एच मल्टीप्लाइड बाई बी कोमा बी इंटू 1 माइनस बी माइनस के, आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या -0, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे, देखो इस वाली वैल्यू को हटा दें, इस वाली वैल्यू को हटा दें, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को हटा दें, तो क्या आ जाएगा b इंटू ए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो b इंटू 1, तो ए इंटू 1, तो ये आएगा a और -0, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, 1 इंटू, अब क्या करेंगे इसको और इसको हटाएंगे, देखो ये इसको और इसको हटाएंगे, तो क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है a इंटू के, क्या आ रहा है इसमें a इंटू के और माइनस बी इंटू 0, तो -0 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, इसका सॉल्यूशन कर दो, ये बिल्कुल आंसर आएगा। मेरे दिमाग में ये मेथड नहीं, कुछ और मेथड चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसके मेथड बहुत सारे हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेथड है, इसको समझाएंगे, 12th क्लास में पढ़ना है, डिटरमिनेंट का मेथड है, लेकिन फिलहाल तो इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन, ये क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फ्लोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ इन फिगर 10.1। देखो ये ईयर गिवन है और उस ईयर में कितने करोड़ का पॉपुलेशन था, ये ग्राफ में गिवन है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, ये क्या करना है, ए बी का स्लोप पता करना है, तो ए बी कौन सा पॉइंट है भाई बच्चों, ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, तो इसका एक तो हमको स्लोप पता करना है, इस लाइन का स्लोप क्या है, और स्लोप के बाद ये भी पता करना है व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन 2010, तो 2000 बहुत पुराना हो गया 10, अब हमने एक क्वेश्चन लगा दिया 2050, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लेकिन हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, तो ये बिल्कुल आसान है, ये देखने में मुश्किल लग रहा है, तो पहला पार्ट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, तो ए बी का स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के वैल्यू पता, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत बार लिख दिया हमने, स्लोप ऑफ लाइन ए बी y2 माइनस y1, y2 किसी को नहीं बच्चों, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग y2 देखो ये वाला लेते हैं और ये लेते हैं y1, तो क्या लिखेंगे, y2 मीन्स 97 माइनस 95 डिवाइडेड बाय, किसको डिवाइड करेंगे इसको, 1995 और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 1985, अब ये y2 माइनस y1 अपॉन m2 माइनस f1, ये वैल्यू क्या आ गया, स्लोप का सीधा सीधा आंसर है, ग्राफ तो दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, पॉइंट भी गिवन है, बस उसको सही से पॉइंट को लेना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एम की जो वैल्यू है बच्चों, देयरफॉर एम इक्वल टू कितना आ रहा है ऊपर, तो 2 आ रहा है बच्चों, और इसके बाद नीचे क्या आ रहा है इसका, तो 10 आ रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव का, और ये क्या आ रहा है इसका पॉजिटिव का, ये आ रहा है इसका पॉजिटिव का, है ना, हाँ पॉजिटिव का आ रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गया इसका 1/5 हो गया, स्लोप पता लग जाए, क्वेश्चन सोल्व हो, ठीक है, स्लोप आ गया, पहला पार्ट का सोल्यूशन हो गया, यूजिंग इट व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन 2010, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो 2010 मतलब यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर 2010 आया बच्चों, तो उस कंडीशन में इसका पॉपुलेशन कितना करोड़ होगा ये बताना है, मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है यहाँ पर 2010 है बच्चों, और इसके बाद y की वैल्यू क्या है, तो वी डोंट नो, y की वैल्यू पता करना है, लेकिन इस लाइन का m तो पहले से पता है 1/2, तो फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को और जब प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, m की वैल्यू, तो m का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1/5 गिवन है बच्चों, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5, देयरफॉर एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर
y2 माइनस y1, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या करेंगे, m की वैल्यू को हम डालते हैं 1/5, डाल दिया हमने 1/5 आ रहा है इसका। y2 कौन सा लेते हैं बच्चों, तो y जो फाइंड आउट करना है y2 y, तो हमने यहाँ पर डाल दिया y माइनस y1 क्या लेते हैं, तो ये 97 वाला लेते हैं। ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लिया 97 का। तुम ऐसा करो 95 का ही ले लो, तो 95 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई x2, तो x2 क्या है इसका 2010 है, तो x1 यहाँ से लेंगे 195, मतलब 2010 ले लिया हमने 2010, और माइनस में क्या लिखेंगे इसका, तो 1985। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारा काम है मेरा काम नहीं, इसको कैलकुलेशन करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू है 2020 में क्या पॉपुलेशन है, तो फिर वही क्वेश्चन होगा 1/5, स्लोप की वैल्यू 1/5 है। अब 2020 में क्या क्वेश्चन हो पॉपुलेशन होगा भाई, तो लाइन थोड़ा सा इधर ग्राफ आ जाएगा, 2020 यहाँ पर कहीं आएगा, तो बताना इस वाले पॉइंट की वैल्यू। तो फिर देखो 2020 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y, तो इसका स्लोप की वैल्यू तो पता है 1/5, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा ग्राफ के अकॉर्डिंग एक जैसा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन एक जैसा इंक्रीज नहीं करता। तो ये इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, क्या लेते हैं, y लेते हैं बच्चों, y ले लिया हमने। अब ये क्या लेते हैं, तो इस बार 97 ले लेते हैं 97, और ये डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2020, और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ यहाँ से लिया हमने 97, तो 1995 बाकी इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। y की वैल्यू आ जाएगी, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बस, बाकी इसके बाद अगली क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।